ध्यान में रखते हुए जो फंडा इंडिया का फंडा स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है नेल्को। नेल्को पे आपको खरीदारी करने की राय है। 285 के टारगेट आपको यहां पर आते हुए दिखाई देंगे। वो स्टॉक जरा आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे तुरंत। और इस स्टॉक पे अगर आपको मैं सिर्फ याद दिलाऊं कि मेरे टारगेट 285 के हैं, लेकिन देखिए यहां पर पिछले 2018 के जो हाईज थे वो तकरीबन 373 तक के थे। अब इसको मैं क्यों चुन रहा हूं? ये जो आप खबर सुन रहे हैं, घरेलू कंपनियों के लिए जो बिडिंग का मौका होगा, जो टेलीकॉम से जुड़ी हुई हैं, जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लिए यहां पर आप एक मौका आते हुए देख रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं, नेल्को वो कंपनी है जो भारत के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज में जब टेलीकॉम सर्विस देने की बारी आई थी तो इनको लाइसेंस मिला था। भारत के आसपास जो जहाज गुजरते हैं, जो दुनिया भर में घूमते हैं, ऐसे मरीन सर्विस के लिए जब टेलीकॉम सर्विस देने की बात आई तो उसका लाइसेंस नेल्को को मिला था। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और इस वजह से अगर आप आगे चलते हुए देखेंगे इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार प्रोस्पेक्ट बनता है। तो इस खबर के चलते यहां पर मुझे लगता है कि आपको नेल्को के स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। आज आपको यहां शानदार तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन दरअसल ये अपने हाई से इतने नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है कि यहां पर आपको पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहिए, निवेश का व्यू लेके चलना चाहिए, पहले 285 और फिर जो इसके पुराने हाई है 273 तक के उसकी तरफ। तो ये पहली वजह जो ये खबर अभी अभी आ रही है। दूसरी वजह, आपने कल सुना जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की कंपनियों को इन्वाइट किया है कि भारत में आइए, टेक्नोलॉजी, हाईटेक और डिफेंस और एरोस्पेस ऐसे सेक्टर्स के ऊपर निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों में के साथ आप साझेदारियां कीजिए, यहां पर निवेश कीजिए। उस खबर के हिसाब से भी अगर आप देखिए, और कल आपने जरूर हमारे ग्रुप चैनल्स पे सुना होगा टाटा सन्स के चंद्रशेखरन साहब को, जिन्होंने काफी सारे अपने राय व्यक्त की कि वो किस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी टाटा ग्रुप कंपनीज को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। उस लिहाज से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है किसी भी टाई अप के लिए, किसी भी तरह की साझेदारी जो आगे देखने को मिल सकती है। इस वजह से भी आपको इस पर दाव लगाना चाहिए। अच्छा, ये तो बात रही कि आगे का स्कोप क्या है, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए कितना स्टेडी और स्ट्रांग है। ये हमारा पसंदीदा शेयर रहा है हमेशा से ही। निचले स्तरों पे हमने आपको यहाँ पे कई बार खरीदारी की राय दी थी। आज ये 200 दिन का मूविंग एवरेज डिसाइसिवली क्रॉस कर रहा है, उस पर मानस अपनी राय देंगे। लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ आपको बता दूं कि मार्च के क्वार्टर में जब काफी कंपनीज पे प्रेशर था, यहां पे 20% का आपको टर्नओवर में ग्रोथ दिखी है और ये ट्रेंड है। पिछले 3 साल में 50% टर्नओवर बढ़ा है, ये ट्रेंड है, लगातार आ रहा है। प्रॉफिट 3 साल में डबल हुआ है, क्योंकि देखिए ये बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनीज को सर्विस देते हैं, ये दूसरे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को सर्विस देते हैं, और ये एविएशन कंपनीज के लिए, शिपिंग कंपनीज के लिए टेलीकॉम में सर्विस दे रहे हैं, डिफेंस कंपनीज के लिए टेलीकॉम में सर्विस दे रहे हैं। और जाहिर है कि डिफेंस की एक ऐसी थीम इस वक्त आप उभर कर आते हुए देख रहे हैं। देखिए फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन की बातें शुरू हो गई हैं, तो वो एक और बूस्टर है। तो बहुत सारे सिलेंडर्स हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं इसके, जिसके चलते आज आप एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देख रहे हैं। उस पर मानस अपनी राय देंगे। मानस बताइए, 200 दिन के सिंपल एवरेज के ऊपर स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ निकलता हुआ मुझे तो आज एक प्राइस ब्रेकआउट दिख रहा है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा कि ये प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है। और अगर आप देखिए तो 215, 216 एक बड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था। स्टॉक ऑलरेडी वो ब्रेक कर चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है। पिछले 2 दिनों के वॉल्यूम्स देखिए तो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स है। तो मैं तो समझता हूँ इस ब्रेकआउट के बाद आपको 280 के टारगेट सेट करने हैं, जो कि यहाँ से भी 50 रुपए के आसपास है। तो आप खरीदारी करेंट लेवल्स पे करिए, 214 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और आपके टारगेट 280 के रहेंगे। पोजीशनल टारगेट आने वाले करीब 2 से 3 हफ्तों में ये लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं।